हेलो दोस्तों, नमस्कार करते हैं एक नए दिन के साथ नई वीडियो की शुरुआत। और आज की इस नई वीडियो की शुरुआत हो रही है दिन के 3:30 बजे के साथ। दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों के साथ अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को शेयर कर रही हूँ, क्योंकि कई सारे लोगों को लगता है कि हम लोग केवल वीडियोस बनाते हैं, बाकी हमने पढ़ाई लिखाई तो कुछ करी नहीं है और ऐसे ही आ गए हैं हम वो उठाकर यूट्यूब और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। बट चलो कोई बात नहीं, उन नेगेटिव कमेंट्स का आज जवाब भी देते हैं और अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं विद लाइव प्रूफ, क्योंकि कई सारे लोगों को तो फिर यकीन ही नहीं होगा कि हाँ हम पढ़े लिखे भी हैं या नहीं है। तो चलो आज मैं आप सभी लोगों को अपनी एजुकेशन बताती हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे निकाल लिया है मैंने अपना पिटारा जो भी मैंने पढ़ाई वगैरह की हुई है। तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं मैंने सारे इस बैग के अंदर रखे हुए हैं संभाल कर। और ये वाला बैग ना जो हमारे सुनार वाले भैया हैं उन्होंने ही दे रखा था हमको, तो ये काफ़ी ज़्यादा ना मजबूत भी है। और जैसे कि मैं LIC में काम करती हूँ तो आधे डॉक्यूमेंट्स मैंने इसके अंदर रखे हुए हैं और आधे हैं इसके अंदर। तो चलो अभी शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपना बेसिक सा परिचय दे देती हूँ, बाकी कभी और बताऊंगी कि मेरे परिवार में कौन कौन है और कौन क्या क्या जॉब करता है। आज आप फिलहाल मेरे बारे में जानिए। तो जैसे कि कई सारे लोगों को पहले से ही पता होगा कि मेरा नाम है तनु पवार। और वैसे स्कूल का नाम ना मेरा तनुजा है और घर में सारे लोग मेरे को तनु ही बोलते हैं, तो मेरा नाम है तनु पवार। मायका मैंने आपको बताया है, मेरा मायका पड़ता है पौड़ी में केवर्स गांव, और ससुराल साइड में पड़ता है टिहरी देवटैक साइड में कुंड गांव। तो दोनों मैंने बता दिए हैं। और एक चीज़ जो मुझे अभी याद आई, पवार जो मेरी कास्ट है वो मेरी मायके से है और ससुराल से जो मेरी कास्ट है वो है जेठुड़ी। तो वैसे अब मैं तन्नू जेठुड़ी हो चुकी हूँ, बट ब्लॉग में स्टार्टिंग से ही मेरा नाम तन्नू पवार था, तो वो ही अभी तक चलता आ रहा है। तो आप सभी लोग मेरे को तन्नू पवार नाम से ही जानते हैं और मेरे मुँह से भी अब तन्नू पवार ही निकलता है, जेठुड़ी नहीं निकलता। बट चलो इस चीज़ को सब साइड रखते हैं और अब ना आप लोगों के साथ अपनी एजुकेशन को मैं शेयर करती हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बताती हूँ, जो मेरी पढ़ाई हुई है ना वो गांव से ही हुई है। और सबसे पहले तो जब बच्चा छोटा होता है, यानी कि जब हम भी छोटे रहे होंगे, तो सबसे पहले हम लोग गए आंगनवाड़ी में। हमने कोई LKG UKG नर्सरी वगैरह कुछ नहीं पढ़ा, हमने सीधे पढ़ा आंगनवाड़ी। और आंगनवाड़ी में मिलते थे हमें सत्तू, और जो कि हमने खूब सारा खाया है अपने बचपन में। और हमारे टाइम पे एक बिस्किट मिलते थे, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होते थे। बस ये दो चीज़ें मिलती थी हमें आंगनवाड़ी में। उसके बाद आ जाती है प्राथमिक शिक्षा की। हमारे ही गांव में विद्यालय था, विद्यालय है अभी भी, राजकीय प्राथमिक विद्यालय केवर्स, जहाँ से मैंने अपनी 1 से लेकर 5 तक की पढ़ाई करी। फिर उसके बाद हमारा स्कूल ही पड़ता है हमारे गांव में ही, जो कि है राजकीय इंटर कॉलेज। अब वो इंटर कॉलेज हो गया है, जब हमने वहाँ से पढ़ाई करी थी तब वो केवल 10th तक था। तो जो मेरी हाई स्कूल की शिक्षा हुई है वो भी मेरे गांव केवट से ही हो रखी है। अभी मैं बता देती हूँ कि मैं पढ़ने में कैसी थी। मैं आप लोगों से कुछ भी चीज़ें नहीं छुपाऊंगी, ना ही कोई बढ़ चढ़ कर बताऊंगी, जो है जैसा है वैसे ही शेयर करूंगी। तो 1 से लेकर 8 तक मैं थी बहुत ही ज़्यादा, सबसे जो लास्ट वाला बच्चा नहीं होता है वैसी थी मैं, बहुत ज़्यादा बेकार पढ़ने में। मुझे कुछ नहीं आता था दोस्तों। यहाँ तक कि 8 तक तो मुझे हिंदी पढ़नी थोड़ी थोड़ी आ जाती थी, बट लिखनी नहीं आती थी। और मेरे मम्मी लोगों ने ना हम लोगों के लिए काफ़ी सारे ट्यूशन भी लगा रखे थे। मतलब ऐसा नहीं था, 8 तक मैंने इतना ध्यान भी नहीं दिया पढ़ाई पर। और ना ही ऐसा रहता था कि हाँ मतलब क्लास में फर्स्ट आना है, सेकंड आना है, ऐसा कुछ कंपटीशन नहीं रहता था, क्योंकि पढ़ना भी आ जाता उतना ही बहुत था, क्योंकि उस समय तो आता ही नहीं था कुछ खुद भी। तो मम्मी लोगों ने काफ़ी सारे ट्यूशन भी लगाए रहते थे। तो ट्यूशन में ना बहुत सारी मार खाई है मैंने पर्सनली, बहुत ज़्यादा। मतलब जितने बच्चे जाते थे ना ट्यूशन, सबसे ज़्यादा मार शायद मैं ही खाती थी। तो बहुत ज़्यादा मार खाने के बाद एक भैया थे हमारे गांव में, लास्ट में मैं उनके पास गई ट्यूशन। वो बहुत मारते थे, बहुत ज़्यादा। बट खैर उन्होंने उस टाइम में मारा तो बहुत बुरा भी लगता था, बट उनकी वजह से मेरे को ना धीरे धीरे पढ़ना भी आ गया था। बहुत मार खाई है भाई मैंने उनकी, बट उन्होंने फाइनली मेरे को पढ़ना सिखा दिया था, लिखना भी सिखा दिया था थोड़ा बहुत। फिर उसके बाद आ जाते हैं 9th में जाते ही ऐसा पासा पलटा, मैं ना जो सबसे पीछे वाले बच्चे होते हैं उनमें से सीधे आगे चली गई थी। और 9th में जाकर मेरी आ गई थी फर्स्ट डिवीज़न।
8 तक तो नॉर्मली जैसे सबके सब्जेक्ट होते हैं वैसे ही होते हैं, बट जैसे 9-10th में जाते हैं उसके बाद सब्जेक्ट बदल जाते हैं, यानी कि चूज़ करने होते हैं अपने हिसाब से। तो जब हम 9th में गए थे तो मेरे को था कि मेरे को मैथ्स लेनी है, बट उस समय ना हमारे इधर मैथ्स के टीचर नहीं थे, इसलिए मैम लोगों ने काफ़ी फ़ोर्स किया, अरे होम साइंस लो, होम साइंस लो। तो मजबूरन मतलब 2-4 लड़कियाँ थी हम जो मैथ्स लेना चाहती थी, बट मैम लोगों के कहने पर फिर हमें होम साइंस लेनी पड़ी। होम साइंस ली, 9th में मैं आ गई थी फर्स्ट डिवीज़न। पहली बार ऐसा हुआ था कि अपनी पूरी क्लास में मैं फ़र्स्ट आई थी और मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो हो गया था हाई। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ, मैं भी फ़र्स्ट आ सकती हूँ। तो जैसे ही हम लोग 10th में गए ना, उसके बाद मैंने जी तोड़ मेहनत की। और एक कहानी भी बताती हूँ उस समय की। मेरे पापा ना उस समय बहुत ज़्यादा बीमार हो रखे थे, तो हमारी जैसे कि शॉप थी, मम्मी भी पापा के साथ ही रहती थी। तो मैं, दादी लोग, मैं खेतों का काम भी करती थी, दुकान में भी जाती थी, दुकान में भी सँभाला और अपनी पढ़ाई भी की। उसके बावजूद मैं फर्स्ट आई, तो मैं आपको अपना रिज़ल्ट दिखाती हूँ। तो दोस्तों, ये है मेरा रिज़ल्ट। चलो मैं एक बार आपको बैक कैमरे से अपना रिज़ल्ट दिखाती हूँ, क्योंकि ऐसे में तो आपको दिखेगा नहीं। तो दोस्तों, ये रहे मेरे नंबर कुछ इस प्रकार से, और यहाँ पे देख सकते हैं सबसे ज़्यादा मेरे ना हिंदी में आ रखे थे नंबर, और सब में मेरे को A1 या A2 ग्रेड ही मिल रखा था। और डिवीज़न आप देख सकते हैं मेरी बनी थी फर्स्ट डिवीज़न, 365 नंबर आए हुए थे मेरे। और जो ये हिंदी में मेरे 90 नंबर आ रखे थे ना, वो बताऊँ किस वजह से हुए। जब हम 9-10th में पढ़ते थे तो हमारे एक सर थे और उनका उस समय रिटायरमेंट होने वाला था। तो उन्होंने बोला था, बेटा जिसके भी ना 90 नंबर आएँगे मैं उनसे मिलने के लिए ज़रूर आऊँगा या उनसे ज़रूर मिलूँगा। और ऐसा होता है ना, जैसे कोई फ़ेवरेट टीचर होता है तो वो कुछ बोल दे तो उसका कहा होगा पत्थर की लकीर के बराबर होता था। तो वैसे ही मतलब वो मेरे को पर्सनली वो सर ना बहुत ज़्यादा अच्छे लगते थे। तो मेहनत भी करी थी, पढ़ाई भी अच्छा मतलब बहुत अच्छे से करी थी मैंने 9th में 10th में सॉरी। तो मेरे ना 90 नंबर आ गए थे हिंदी में। अब कई लोग बोलेंगे कोई बड़ी बात नहीं है, बट मतलब जिस बच्चे जो पहले बच्चा ना डाउन रहता है और एकदम से पढ़ाई करता है तो उसके लिए तो ज़्यादा ही होता है, मेरे लिए भी ज़्यादा ही था। और मेरी परसेंटेज 73% बनी थी और अपने क्लास में मैं सबसे ज़्यादा नंबर मेरी थी। और जहाँ हमारा सेंटर पड़ा था GIC दोमटखाल में, वहाँ से सेकंड नंबर पे मेरा था, मतलब सबसे ज़्यादा नंबर हो। जैसे पूरे स्कूल का देखते हैं कि सबसे ज़्यादा नंबर किसके आए, पहले एक लड़की थी, उसकी कहानी अलग से बताऊँगी, वो भी मेरी दोस्त बन गई थी बाद में। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे मेरा नंबर आया था। तो अपने स्कूल से तो मैं सबसे ज़्यादा नंबर पे थी। तो उस समय ना मेरे पापा ने पूरे गाँव में मिठाई बँटवाई थी, क्योंकि होता है ना कि जब मतलब हमारा बच्चा घर भी देख रहा है, दुकान भी देख रहा है और साथ में पढ़ाई भी कर रहा था। मतलब मैं ऐसे करती थी ना, जैसे शॉप में जाती थी वहीं पे पढ़ती रहती थी। तो बहुत उस समय स्ट्रगल करा और फर्स्ट डिवीज़न आई, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। फिर थी बारी 11th की। तो 11th की पढ़ाई मैंने अपने गाँव से नहीं करी, हम बहुत दूर जाते थे क्योंकि उस समय हमारे यहाँ ना इंटर कॉलेज नहीं था। 11th की पढ़ाई मैंने GIC दोमटखाल से करी है, जो कि हमारे गाँव से लगभग 2-3 किलोमीटर दूर पैदल जंगलों के बीच बसा हुआ है। मैंने एक बार वीडियो में दिखाया भी था आप लोगों को। तो वहाँ जाते थे हम लोग। और जैसे ही मैं 11th में गई, जैसे कई लोग अभी भी मेरे को कमेंट करते हैं ना कि नज़र नहीं होती है दोस्तों। जब खुद उन चीज़ों से इंसान गुज़रता है ना, तब जाके पता चलता है कि ये चीज़ें होती हैं। और कई लोग बोलते हैं आप बहुत अंधविश्वासी हो, अंधविश्वासी की बात नहीं होती है। जब हम उन चीज़ों से जब खुद सर्वाइव करेंगे ना, तब पता चलता है कि कैसा होता है नज़रें। फिर जब मैं 11th में गई, जैसे ही 11th में गई, आप यकीन नहीं मानोगे, मेरा पैर ही फ्रैक्चर हो गया। मैं 2-3 महीने तक स्कूल नहीं जा पाई। मेरा बहुत मन था कि मैं उस समय ना हमारे यहाँ NSS थी स्कूल में, मेरा मन था बहुत कि मैंने लेना है, क्योंकि मेरे को पहले से ही था कि मैंने ना जैसे ऐसे पुलिस वगैरह की भर्ती मारने के लिए ज़रूर जाना है। तो उसमें थोड़ा-सा ऐसा होता है, नंबर बढ़ जाते हैं ना। NCC, वैसे NCC का ज़्यादा फ़ायदा होता है, बट हमारे स्कूल में NCC नहीं थी, NSS थी। तो ऐसा था कि मैंने भी लेना है, बट मैं उस वजह से NSS भी नहीं ले पाई, क्योंकि जिस समय NSS लेनी थी उस समय मैं हॉस्पिटल में ही पड़ी हुई थी, 2-3 महीने ऐसे ही कटे। तो जो स्टार्टिंग तुमने पढ़ाई नहीं करी, तो फिर उसके बाद कुछ नहीं आता समझ में। मेरे को भी कुछ नहीं आया, मैं ऐसी हो गई थी ब्लैंक। मैंने साइंस साइड ले रखी थी, बायो थी मेरी। आप यकीन नहीं करोगे, मेरे को समझ ही नहीं आया पूरे साल भर कि क्या पढ़ा रहे हैं, क्योंकि स्टार्टिंग नहीं पढ़ा तो बात का तो समझ आने का कोई चांस ही नहीं बनता। फिर सब कुछ इग्नोर करा। फिर हम चले, उस समय मैं कुछ नहीं आई, बस उस समय पास भी हो गई, वो भी बड़ी बात थी, क्योंकि पढ़ाई नहीं की थी। फिर बारी आ जाती है 12th की।
और आप यकीन नहीं करेंगे, 12th में जाने के बाद फिर से मेरा पैर टूट गया। क्योंकि जब पैर एक बार कच्चा हो जाता है तो थोड़ा भी मुड़ता है ना, तो एकदम से फ्रैक्चर हो जाता है बार-बार। तो मैं तो काफ़ी ज़ोर से ही गिरी फिर दोबारा भी, तो मेरा पैर ना फिर से टूट गया। और बट इस टाइम पे मैंने पहले वाली गलती नहीं करी। इस टाइम पे मैंने करा था, जो हमारे सीनियर थे उनसे मैंने पहले ही कॉपी ले ली थी, जो उन्होंने नोट्स बनाए हुए थे, और मैंने घर में भी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखी। बाद में मैं ट्यूशन पे भी गई, और फिर मैंने ना खूब मेहनत करी। 12th में भी ट्यूशन भी लगा हुआ था, घर वाले मतलब पहले से थे ऐसे सपोर्टिव कि हाँ पढ़ाई कर लो, तो खूब पढ़ा और फिर से मेरी आई फर्स्ट डिवीज़न। तो आपको दिखाती हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, मेरी 1+1 2 ही थे, और नंबरों में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। देख सकते हैं यहाँ पे 361 नंबर आई हैं। फर्स्ट डिवीज़न से मैं पास हुई थी। इस समय देखो फिज़िक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री में मेरे को कुछ इस प्रकार के नंबर मिले हुए थे। प्रैक्टिकल में भी अच्छे नंबर मिले हुए थे। पर 1 से लेकर 12th तक ना एक चीज़ मेरे साथ कॉमन थी। मेरे को एक चीज़ नहीं आती थी, एक सब्जेक्ट इंग्लिश, बिल्कुल भी नहीं, ख़त्म भाई साहब। अब जब 12th पास किया तब से थोड़ा बहुत आने भी लग गई। 12th तक मुझे कुछ नहीं आता था भाई इंग्लिश में। बट कोई बात नहीं, पढ़ाई तो कर ली ना, शादी भी हो गई। और अब मेरे को ना प्रैक्टिकल में 30 नंबर मिल रखे थे। और बायो वाली मैम ना, झूठ क्यों बोलना है, अच्छा मानती थी मेरे को। और बायोलॉजी अच्छी थी मेरी। और दोस्तों मेरी इंग्लिश में भी अच्छे नंबर आ रखे हैं भाई, 55 बहुत है यार। और बायोलॉजी वाली मैडम ना बहुत अच्छा मानती थी, प्रैक्टिकल भी बहुत अच्छा गया, सब कुछ अच्छे से हो गया था मेरा 12th भी। और फर्स्ट मतलब जैसे स्कूल में होता है ना, क्लास में मतलब पहले मेरे एक दोस्त थी वो आई थी, फिर मैं आई थी, मतलब ज़्यादा नंबर में अंतर नहीं था हमारा, 2-3 नंबर का ही अंतर था। तो वो फर्स्ट आई थी, सेकंड में आई थी, क्लास वाइज देखे तो वैसे तो फर्स्ट डिवीज़न ही थी। इसी के साथ मेरा जब कॉलेज नहीं स्कूल कंप्लीट हो गया था, इसके बाद बारी थी अपनी आगे की पढ़ाई करने का। जब बच्चा ना 12 पास करता है, तब तक बच्चा 12th में होता है ना, तब तक कोई भी इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। हम बेशक सोचते हैं यार कितना पढ़ाई का बर्डन है, बट 12 मेन ना 12th के बाद पता चलता है कि भाई साहब अब क्या करना है, कहाँ जाना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो उस समय कॉलेज करते थे बच्चे, कुछ ज़्यादा समझ में तो आया नहीं, तो सोचा चलो बीएससी करते हैं। फिर मैंने ले लिया बीएससी में एडमिशन, और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल हो गया डाउन। क्योंकि एक तो मैं बताऊँ क्या होता है, बाहर जब इंग्लिश मीडियम के बच्चे आते हैं बहुत सुंदर सुंदर बने हुए, तो ना मैंने ना पढ़ाई में मैं जैसी भी रही होंगी, मैंने खुद का कॉन्फिडेंस लेवल खुद से ही डाउन कर दिया। मुझे लगा मैं पास होंगी नहीं। एक तो ऐसे भी हुआ था ना, उस समय भी मेरे पिता, जब मैं कॉलेज में थी तो मेरे पापा का ना एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से मैं कॉलेज नहीं जा पाई। और मेरे साथ वाले लोग प्रैक्टिकल भी करते थे, कॉलेज भी जाते थे। अब होता है बीएससी में तो जाना ही पड़ता है, प्रैक्टिकल वगैरह होते हैं, पढ़ाई करनी होती है, तभी जाके तुम पास होंगे। बट मैं नहीं गई। मैंने ऐसे ही लोगों से वो क्या बोलते हैं, जैसे प्रैक्टिकल होते हैं वो मांग के खुद से ही घर में वैसे ही बनाए। समझ में क्या ही आना था, जब कॉलेज गए ही नहीं। फिर लगा कि यार अब नहीं है बस का। पेपर दिए फर्स्ट सेमेस्टर का, हमारे टाइम पे सेमेस्टर सिस्टम हो गया था। पहले सेमेस्टर के पेपर दिए, और गलती हुई जीवन की सबसे बड़ी गलती कि मैंने बीएससी छोड़ दिया। बहुत बुरा भी लगा, क्योंकि उस समय मैं एक कोर्स करने चली गई थी, जो कि हमारे पौड़ी में है। मैं उसका बिल्कुल भी प्रमोशन नहीं करूँगी, ना ही मैं उस इंस्टीट्यूट का नाम लेने वाली हूँ। बट मैंने वहाँ से एक कोर्स करा ओटी टेक्नीशियन का। उसका मेरे पास सर्टिफिकेट भी है, जो कि है ये, बट मैं आपको ये दिखाने वाली नहीं हूँ। चलो मैं इंस्टीट्यूट का नाम छिपाकर आपको दिखा देती हूँ, जो कि है ये। रुको बैक कैमरे से दिखाती हूँ दोस्तों। तो बीएससी छोड़ने के बाद मैंने करा ये वाला कोर्स, जो कि मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये वाला कोर्स करा है, बट इंस्टीट्यूट का नाम नहीं बताऊँगी। तो जो मैंने ये वाला कोर्स करा है ना, ये 6 मंथ का था, 6 मंथ का कोर्स और 6 मंथ की ट्रेनिंग, जो कि मैंने अपनी करी है पूरी। कहाँ से? CMI हॉस्पिटल से।
तो ये है मेरे पे उसका सर्टिफिकेट, जहाँ हमने 6 मंथ की ट्रेनिंग करी ओटी टेक्नीशियन की, कंबाइंड मेडिकल इंस्टीट्यूट से, यानी कि CMI हॉस्पिटल से मैंने अपना 6 मंथ का जो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होता है वो करा और सर्टिफिकेट लिया, जो कि मेरे पास अभी भी अवेलेबल है। इसी के साथ साथ मैंने अपना जब मेरा ये कोर्स चल रहा था उसी दौरान मेरे को ध्यान आया कि एजुकेशन मतलब ग्रेजुएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैंने साथ में अपना ग्रेजुएशन शुरू करा ओपन यूनिवर्सिटी से। तो उसमें भी मेरी फर्स्ट डिवीज़न आई, मैं दिखाती हूँ आपको। आपको यकीन नहीं होगा ना दोस्तों कि हाँ ये तन्नू पढ़ने में मैं ठीक थी यार दोस्तों, ठीक हो गई थी, मतलब मैंने मेहनत करी खुद पे, ऐसी थोड़ी ना बनता है कोई कुछ भी। रुको मैं दिखाती हूँ आपको, कहाँ होगा। अभी मैंने ना लैमिनेशन कराने का मौका नहीं मिला, क्योंकि अभी मिला ना ये कुछ टाइम पहले। तो दोस्तों ये है मेरा बैचलर ऑफ आर्ट्स का सर्टिफिकेट, यानी कि मैं प्रथम श्रेणी से, देखो 2021 में मैंने प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण करा। और जो मेरी क्या बोलते हैं, मैंने ओपन यूनिवर्सिटी से करा ये, जो कि पौड़ी से ही करा मैंने। और मेरे को ये अपनी लाइफ का ये मेरे को बेस्ट डिसीज़न लगा। जो मैं कोर्स कर रही थी उसके साथ साथ मैंने अपना ये जो कॉलेज था वो ग्रेजुएशन था वो पूरा कर लिया था। और जॉब का है ना, जो मैंने जो जॉब करी उसका वीडियो मैं कभी और बनाऊंगी, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा वैसे भी लंबा हो गया है। और जो ये कोर्स करा है इसका एक्सपीरियंस कैसे रहा मेरे जीवन का सबसे अच्छा डिसीज़न था या गलत, वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कभी बताऊंगी। और इसके बाद ना मैंने साथ में इस टाइम पे मेरा MA भी कंप्लीट हो गया है। अभी मैंने उसकी जो मार्कशीट है उसके लिए अप्लाई नहीं करा, अभी मेरे पास डिग्री वगैरह नहीं आई है। बाकी कॉलेज हो गया है, रिज़ल्ट वगैरह आ गया है, मैं पास हो चुकी हूँ उसमें भी, भगवान की दया से आज तक कोई बैक नहीं आई मेरी। साथ में मैंने यहाँ पे कंप्यूटर भी कर रखा है, जो कि है, तो मैं दिखाती हूँ दोस्तों, मैंने बहुत कुछ करा है यार बहुत कुछ भी क्या ही बोलूँ, पर करा तो है। तो यहाँ पे मैंने 6 मंथ का कंप्यूटर भी कर रखा है DSET से, और काफ़ी अच्छा है ये, मतलब कोचिंग सेंटर भी है ये। और आप DSET इंस्टीट्यूट से अगर कंप्यूटर करते हो तो सर लोग काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, मैंने वहीं से करा हुआ है। साथ में मैंने एक और चीज़ करी हुई है जो कि सर्टिफिकेट है ये, तो यहाँ पे मैंने करा हुआ है जो फ्रंट ऑफिस एसोसिएट का भी होता है ना, 43 डेज़ का सर्टिफिकेट मेरे को उसका भी मिला हुआ है। तो ये वाला ना मैंने वहाँ से करा था, गढ़वाल मंडल विकास निगम में उस समय ट्रेनिंग चल रही थी। और उस समय हमने फ्रंट ऑफिस एसोसिएट का भी ट्रेनिंग करी, तो 43 डेज़ का सर्टिफिकेट मेरे पे इसका भी है। और इसी के साथ ना मैंने एक और चीज़ करी है, तो मैं उसका सर्टिफिकेट भी दिखाती हूँ आपको। तो दोस्तों अभी वो वाला सर्टिफिकेट तो मेरे को मिल नहीं रहा है। आज ना मैंने आप सभी लोगों को अपने जो ये पढ़ाई है ना ये इसलिए दिखाई हुई है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हम ना वीडियो में ऐसी नाचते, कमेंट करते हैं यार लोग, ऐसी नाचती रहती हैं, इससे अच्छा पढ़ाई करो, जॉब करो। भाई हम कर रहे हैं, हमें पढ़ाई करके भी लोग इसीलिए जॉब करते हैं कि वो अर्निंग करें, और वीडियो भी इसीलिए बना रहे हैं कि वो अर्निंग करें। बाकी मेन मकसद तो यही है ना, हर तरीके से कि अर्निंग को जनरेट करना। ठीक है, अगर हमारा ये काम है हम कर रहे हैं, और फिर भी कई लोगों को लगी रहती है पढ़ाई करो। अभी इतनी पढ़ाई करके भी ये सर्टिफिकेट मैंने अंदर ही रखे हुए हैं। तो मेरा पढ़ाई वगैरह हो चुका है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि मैंने पढ़ाई नहीं करा। अगर मैं अभी BSc नहीं छोड़ती तो मेरा कब BSc भी हो जाता, MSc भी हो जाता, अगर B.Ed करती तो B.Ed भी हो जाता। मम्मी लोग लगे थे मेरे को B.Ed कर ले, फिर मेरा पढ़ाई में ना इंटरेस्ट ही ख़त्म हो गया था। जो मैंने वो कोर्स करा उसके बाद वो कहानी मैं आपको कभी और बताऊंगी। अपनी जॉब से लेकर अपने ब्लॉगर बनने तक का सफ़र कभी और बताऊंगी। फिलहाल इस वीडियो को समाप्त कर देती हूँ। अगर आपके मन में कुछ और भी सवाल होंगे तो आप पूछ सकते हैं। कल मिलेंगे नए दिन के साथ, नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।